नमस्कार, अभी देखना शुरू कर चुके ऑल मीडिया न्यूज़ और अभी प्राथमिक विद्यालय चंदपुर राघोपुर में पहुंचे हुए हैं, जहां पे बाढ़ के समय से लेकर अब तक की व्यवस्था स्कूल का है। बच्चा लोग कैसे यहाँ पहुंचते हैं, सर कैसे पहुंचते हैं, जो बागमती नदी दोनों पट्टी है, जहाँ पर पानी आता है तो लोगों को आने जाने का बहुत कठिनाई हो जाता है। उस वक्त में सर कैसे पढ़ाते हैं, सर से हम जानेंगे, कुछ बच्चा से भी पूछेंगे। सबसे पहले तो वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ सर आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपको भी यहाँ इस जगह पे आने के लिए। जी। कहाँ से आते हैं आप लोग सर? मैं आता हूँ 0 माइल से। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा गोरखपुर है, यूपी से हूँ मैं। यूपी में ऐसा स्कूल है? हाँ, ऐसा स्कूल तो नहीं है, ये थोड़ा बाढ़ पीड़ित एरिया होने की वजह से इस तरह का स्कूल है, नहीं तो ऐसे भी स्कूल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बाढ़ के समय में, जब बाढ़ 6 महीना बाढ़ रहता है, उसके समय में कैसे आते होंगे आप लोग? उस टाइम पे तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे नाव वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों को दिक्कत होती है। नाव से आने में पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत डर लगता है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस की वजह से आना पड़ता है विद्यालय में। तो मान लीजिए आप समय से भी पहुंच जाते होंगे, उसके बाद ही आप लोगों का अटेंडेंस नहीं बनता होगा? अटेंडेंस समय से पहुंच के वहाँ पे नाव नहीं मिलता है, इसलिए समय से नहीं समय से आने के बाद भी, विद्यालय घर से निकलने के बाद यहाँ पे आने के बाद नदी के किनारे पे नाव का वेट करना, इस वजह से आधे घंटे 1 घंटे डेली का लेट होना, शाम को भी 1 घंटे लेट हो जाना, ये सब तो लगा ही रहता है डेली का डेली। अच्छा, नाव से आते हैं किराया भी लगता है? नाव से भी किराया देना पड़ता है। अब वो प्राइवेट नाव है तो उसके लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। सरकारी नाव नहीं है? सरकारी नाव मुझे नहीं देखने को मिला। नहीं मिला? नहीं। कभी डीओ के अति मेंशन किए थे कि नहीं इसके लिए? बाढ़ के टाइम में डीओ के वहाँ से नोटिस निकला था, सीआरसी के थ्रू नाव मिलना था, लाइफ जैकेट मिलना था, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को मिल नहीं पाया था। नहीं मिला जी, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिल पाया था। देखिए नीतीश कुमार जी, डबल इंजन का सरकार में भी अभी इस स्कूल का व्यवस्था है, जहाँ पे सर को आने के लिए नाव तक का व्यवस्था नहीं होता है। यहाँ तक कि 3 किलोमीटर पैदल आते हैं नाव से। जब यहाँ से अटेंडेंस छूट जाता है इसके वजह से कि लेट हो जाता है, समय पहुँचने के बाद में अटेंडेंस नहीं बनता है। और यहाँ के हेड मास्टर जी से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश दास है जी। स्कूल का कौन हुए? हम यहाँ के प्रभारी हैं। प्रभारी है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कठिनाई कितना होता है इतना दूर पैदल आने में? कठिनाई तो काफ़ी सामना करना पड़ता है, और समय पकड़ने के लिए हमको समय से कभी नहीं आ पाते हैं, कारण नाव से आना होता है। आधा घंटा लेट नाव का इंतज़ार करना पड़ता है, तब हम आते हैं। इसके चलते बच्चों को भी आने में काफ़ी कठिनाई होती है। बहुत कठिनाई होता है? काफ़ी कठिनाई होता है। यानी कभी सरकार से मांग नहीं कि डीओ से कि हमको मिलना चाहिए? सरकार से तो बार बार हम लोग मांग किए। डीओ साहब का आदेश भी निकला था कि यहाँ के शिक्षक के लिए व्यवस्था किया जाए नाव का, लाइफ जैकेट का, नाविक का, गोताखोर का, लेकिन आज तक ये सब उपलब्ध नहीं कराया गया। कुछ भी उपलब्ध नहीं? कुछ नहीं उपलब्ध हुआ। अच्छा, इसके लिए ब्रिजवासी जी भी अभी सदन में बात किए कि नदी के बीच में बहुत सारा स्कूल है, बागमती नदी के बीच में, लेकिन अब तक स्कूल पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या ब्रिजवासी जी के सब कहने से आगे बढ़ सकता है बात? हाँ, ब्रजवासी जी चाहेंगे तो आगे तो काम होना चाहिए, और हम लोग भी कितना बार प्रयास किए कि विद्यालय उस पार हो जाए, तो हम लोगों को तो सुविधा होगा ही, बच्चों को भी पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगा, लेकिन आज तक उस पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा कि उस पर स्कूल बने। तो स्कूल में कितना बच्चा होगा? 77 बच्चा का नामांकन है। उपस्थित वही 50, 55, 45 के करीब रहता है। तो सब बच्चा लोग कहाँ से आते हैं? सब नदी के उस पार से आते हैं, चैनपुर से। जी, 3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। अच्छा, 5-5, 6 साल के बच्चा लोग हैं, वो लोग कैसे आते हैं नदी पार करके? इसी के डर से तो सब गार्जियन बच्चे को नहीं भेजते हैं कि अगर बच्चा डूब जाएगा तो इसका जिम्मा कौन लेगा, और हम लोग भी उसका जिम्मा नहीं ले पाते हैं, साथ लाते हैं और साथ ले जाते हैं। इसके लिए काफ़ी हम लोग रिस्क लेते हैं। थैंक यू सर। देखिए, अभी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, देख लीजिए, बिहार का व्यवस्था यही आपको हम दिखा रहे हैं। जहाँ पे जब बाढ़ आता है तो आप हमारे पीछे चेना देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ 6 फीट यानी 5.5 फीट के अंदर में पानी भरा रहता है स्कूल में, ये व्यवस्था है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी देख लीजिए, सुनील कुमार जी, नीतीश कुमार जी, आपका डबल इंजन का सरकार है, फिर भी शिक्षा आज तक पीछे क्यों है? आप लोगों का बच्चा पढ़ेगा बोर्डिंग स्कूल में, गरीब के बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, लेकिन ऐसा स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं हो। यहाँ तक कि भी छोटा 6-6 साल, 5-5 साल का बच्चा है, समझ लीजिए रास्ता में कुछ हो गया, सांप गोजर बिच्छू काट लिया, इसका जिम्मेवार कौन लेगा? नीतीश कुमार जी, बताइए आप। और कुछ बच्चा लोग भी उससे भी जानेंगे। बाबू इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? दीपांजलि कुमारी। कहाँ से आते हैं? उस पार से। उस पार से कैसे आते हो? उस पार से
नदी के पार से नाव से आते हैं। नाव से आते हैं। डर नहीं लगता है नाव पे? लगता है। लगता है। उसके बाद कितना किलोमीटर पैदल चल के आते हैं? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। बताइए नीतीश कुमार जी, बच्चा क्या कसूर कर दिया हुआ है? तो बच्चा कितना बड़ा सजा मिल रहा है। इस जगह पे आपका बच्चा रहता तो क्या करते? आप लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते, लेकिन बच्चा को इतना बड़ा दिक्कत है। लेकिन आज पर सुनिएगा थोड़ी, जितना बड़ा बच्चा है उसके बाद भी हौसला बना के आती है, नाव पे चढ़ के आती है, हम शिक्षा पाले। लेकिन आपका बच्चा तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के बाद कोई उपाय तो है नहीं। तो इस बच्चा के लिए भी कुछ सोचिए। इन लोगों को यही मांग है कि हम लोगों का स्कूल अलग कर दिया जाए, बाढ़ ग्रसित एरिया से बाहर कर दिया जाए, जो हम लोगों का सुविधा मिले और पढ़ पाए। चलिए, थैंक यू। दूसरा, क्या नाम हुआ आपका? समय भारती। समय भारती। कहाँ से आते हैं आप लोग? नदी के उस पार से। नदी के उस पार से। क्या चीज़ से आते हैं? नाव से। नाव से आते हैं। डर नहीं लगता है नाव पे? लगता है डर। लगता है डर, फिर भी आते हैं। किस लिए आते हैं आप लोग? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। किशन कुमार। आप कहाँ से आते हैं? चैनपुर से। चंदपुर से आते हैं। क्या चीज़ से आते हैं आप? नाव से। नाव से। देख लीजिए नीतीश कुमार से 70-75 बच्चा है जो नाव से सैर करके आते हैं। मान लीजिए कोई खुदा न खास नाव डूब गया, इसका जिम्मेवार कौन लेगा? नीतीश कुमार जी। ये बच्चा क्या कसूर कर दिया हुआ है जो इसको पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, जंगल पार करके आना पड़ता है, यहाँ तक कि नाव से आना पड़ता है। इसका डर नहीं लगता है? लगता है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? कहते नदी के उस पार स्कूल कर देगा तो बढ़िया रहेगा। नदी को इस पार कर देगा तो पढ़ने जाइएगा अच्छा से। हाँ। देखिए, नदी को इस पार स्कूल लगा तो 77 बच्चा के यहाँ एडमिशन है, लेकिन यहाँ पर भी मुश्किल से आता होगा तो 40 बच्चा पढ़ने आता होगा। इस कारण आता है यहाँ के आने का सुविधा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो जंगल है पूरा रास्ता में, कहीं पर कुछ हो जाए इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कि हमारे साथ तो स्कूल का रसोईया जी भी है, इनसे हम जानेंगे कि चाची की नाम भेल अहाँ के? हमार नाम भेल दुखनी देवी। दुखनी देवी। हाँ। कहाँ से बची यहाँ सब? हम सब अबै छी बान पर से। बान पर से। हाँ। अच्छा, कथी से बची यहाँ लोग? कथी से? नैया से अबै छी। पैरा तकैत जो है तो ओहि टाइम में अबै छी। नैया है तो नैया है, कोनो अपन से झपदा चल आओ। तो दूसरे के नैया पर निहोरा करे के होइया तो अबै छी के। घरो लगैया यहाँ से? हाँ, 5 रुपया के लै छै। आ तब जाकर के 2 बेरिया सांप कीड़ा से बच गेली है। तेते जंगल झाड़ रहे छै, कर्मी तरमी रहे छै, सबके टारैत अबै छी। नीतीश कुमार जी देख लीजिए, हम बूढ़ी चाची है जो 1500 के महीना पे काम करती है, यहाँ पर खाना बनाती है, लेकिन कितना बड़ा रिस्क लेके यहाँ बच्चा को खाना खिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए स्कूल में आते हैं। तो थोड़ा इस पर भी इन लोगों पर ध्यान दीजिए। जो इन लोग चाहे तो किसी का कुर्सी पलट दे सकते हैं, इतना जनसंख्या है इन लोगों के पास, लेकिन आप लोग इनको ही छोड़ के चलते हैं तो बूढ़ सूढ़ क्या करेंगे? नवयुवक भी नहीं देखते हैं। यहाँ तक अहाँ की नाम भेल चाची? सीता देवी। सीता देवी। अहाँ कहाँ से बची है? वहाँ थी बान पर से। यानी स्कूल का सारा आदमी बांध उस पट्टी से ही आता है। तो समझिए, जब इस स्कूल में बेंच आया होगा, यहाँ तक कि राशन आता होगा, जरना आता होगा, सब उसी पट्टी से आता होगा। सर, उस पट्टी से आप लोग राशन जरना कैसे लाते हैं सर? लाने में काफ़ी परेशानी होता है। सब कुछ तो उसी पार से आता है, नदी को उस पार से ही लाना पड़ता है। सब सर पे लाना होता है। बोरी का बोरी चावल जो आता यानी है, सर पे चावल सब्जी टोटल सामान तो वहीं से लाना होता है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। माचिस भी अगर यहाँ पे कमी हो गई तो उस दिन खाना बनाना मुश्किल हमारे लिए, फिर से उस पार से ही मंगवाना होता है। यानी 5-6 यहाँ पे किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं यहाँ पे माचिस कोई लेने के सुविधा। लिए। हाँ हाँ। देख लीजिए नीतीश कुमार जी, ये माचिस लेने के लिए 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। बताइए नीतीश कुमार जी, स्कूल ऐसा है कि यहाँ पर एक माचिस भी लेने जाना हो, ख़त्म हो जाता है तो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। राशन आता है तो माथा पर लेके यहाँ तक पहुँचाते हैं कि बच्चा राशन खाना खा सके। लेकिन यही व्यवस्था आप लोग वीडियो से किस समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सो स्कूल बन जाए, बच्चा का भविष्य भी कम से कम अच्छा सुधार हो जाए। जय हिंद।